डियर लर्नर, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, यानी कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान एमसीक्यू सीरीज 1। आज ये पहली सीरीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर साइकोलॉजी की भी सीरीज निकालिए। आप चिंता ना करें, स्पेशल एजुकेशन की भी सीरीज कंटिन्यू चलेगी। तो आज की यह सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें बेहतरीन आपको प्रश्न मिलेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। साइकोलॉजी के स्टार्टिंग से ही किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, आधार मान करके ही क्वेश्चंस को वहां से लिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। साथ ही चैनल में जाइए और आपको विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ वहाँ मिलेंगे। प्लेलिस्ट में विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटी से रिलेटेड वीडियोज़ आप उन्हें भी देखिए, ताकि जितने भी डिसेबिलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व हो सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो कि शुरुआत मानी जाती है इससे। तो देखते हैं पहला सवाल, साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज 1 का पहला सवाल। इससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि मनोविज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के साइकी तथा लोगस शब्द से मिलकर बना है। लोगस शब्द का अर्थ विज्ञान या अध्ययन है। साइकी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हमें देखना है। अब यहाँ पर आपके एक अर्थ है, फिर आपके इससे बहुत सारे आंसर निकल करके आएंगे। चलिए पहले देखते हैं। ऑप्शन ए आत्मा, यानी कि यहाँ पर हमें देखना है कि साइकी का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए आत्मा यानी कि सोल, ऑप्शन बी मन यानी कि माइंड, ऑप्शन सी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, या ऑप्शन डी व्यवहार यानी कि बिहेवियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आत्मा यानी कि द सोल। देखिए, इससे और सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसके बहुत सारे इसमें जवाब हैं। कई बार पूछा जाता है कि मनोविज्ञान शब्द किस भाषा के साइकी तथा लोगस शब्द से मिलकर बना है, तो वो ग्रीक भाषा के। तीसरा सवाल बन सकता है कि मनोविज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है, तो वो भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कई सारे जवाब है आपके एक प्रश्न में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी विलियम वुंट, ऑप्शन सी जॉन लॉक, या ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विलियम वुंट। विलियम वुंट को क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूं। आज अगर हम मनोविज्ञान विषय को मनोविज्ञान कह पा रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही रीज़न है, विलियम वुंट के कारण। यदि इन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला ना बनाई होती और प्रयोग सिद्ध ना किया होता, तो आज हम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही एक अंग मानते, न कि एक अलग विषय। इसलिए इसको जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान का आधार क्या बताया। क्योंकि उस समय मनोविज्ञान अलग विषय नहीं था, उसका अंग था। तो लेकिन यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि उस समय क्या बताया था आखिर कि मनोविज्ञान का आधार क्या है। ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी चेतना, या ऑप्शन डी व्यवहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मन, यानी कि द माइंड। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन या आत्मा से हटकर मानसिक क्रियाएं या चेतन अनुभूति हो गई। तो चेतनवादी मनोवैज्ञानिकों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए संरचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट, या यूं कहें कि यहाँ पर जो संरचनावादी है, ऑप्शन ए ध्यान से पढ़िएगा, सॉरी,
ऑप्शन जो ए है संरचनावादी यानी कि स्ट्रक्चरलिस्ट, ऑप्शन बी अभिप्रेरणावादी यानी कि मोटिवेशनलिस्ट, ऑप्शन सी प्रकृतिवादी यानी कि नेचुरलिस्ट, या ऑप्शन डी आदर्शवादी यानी कि आइडियलिस्टिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए संरचनावादी यानी कि स्ट्रक्चरलिस्ट। तो हम संरचनावादी को कहीं कहीं आपको संरचना से क्रिएटिव से रिलेटेड है तो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच भी मिल सकता है जो संरचनावादी से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि एक नया ही स्ट्रक्चर रेडी हुआ, नया यहीं से अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ। 21वीं शताब्दी में क्या तय हुआ, क्योंकि पहले तो हम आत्मा देखते, चेतन देखते, मन देखते, बहुत सारे मनोविज्ञान को देख लिया, लेकिन वर्तमान में 21वीं 22वीं शताब्दी हमारी आने वाली है, 21वीं जो है उसमें देखते हैं कि क्या मुख्य आधार था। ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी मन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए व्यवहार यानी कि बिहेवियर। वर्तमान में आप किसी भी क्षेत्र को लीजिए वो केवल व्यवहार से संबंधित माना जाता है, यानी कि व्यवहार का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए विलियम वुंट, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी जीन पियाजेट, या ऑप्शन डी विलियम जेम्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विलियम जेम्स। विलियम वुंट को मैं बता चुका हूं आपको कि किस तरीके से ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। हो सकता है आगे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए। और गेस्टाल्ट वादी जो कोहलर एंड कोफ्का हैं, वो जीन पियाजे जो हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप जानते हैं इससे संबंधित हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन 6 है उसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। देखिए सवाल आ गया ना कि जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसका फादर किसे माना जाता है। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी विलियम वुंट, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, या फिर ऑप्शन डी थॉमसन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विलियम वुंट। यहीं से एक जो मनोविज्ञान जो पहले दर्शन शास्त्र का एक अंग हुआ करता था, अब ये एक स्वतंत्र रूप से मनोविज्ञान विषय बन गया और वो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि किस वर्ष में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिग विश्वविद्यालय में स्थापित की गई। यानी कि आपको ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर की गई, तो लिप्जिग विश्वविद्यालय में। तो प्रेजेंट टाइम का जो हमारा 8वां प्रश्न है उसका जवाब है ऑप्शन ए 1879, या फिर ऑप्शन बी 1869, या फिर ऑप्शन सी 1859 यानी कि 1859, ऑप्शन डी 1849 यानी कि 1849। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1879 यानी कि 1879 में ये जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो लिप्जिग विश्वविद्यालय में स्थापित की। और इसका पहले का नाम क्या था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ये लिप्जिग विश्वविद्यालय थी लेकिन कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भी इसका नाम था, यह आप ध्यान में रखेंगे। लिप्जिग विश्वविद्यालय, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले इसको कार्ल मार्क्स कहा जाता था, नहीं बल्कि अभी जो जैसे कि लिप्जिग जो विश्वविद्यालय था वहाँ पर इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला खोली, लेकिन वर्तमान में इसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 यानी कि 1879 में विलियम वुंट ने लिप्जिग विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। यह विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है,
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। देखते हैं। ऑप्शन ए कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक जो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि प्रश्न 11 जो आपके सामने है कि व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बहुत ही सरल सवाल है जो आपको पता होगा। ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी वाटसन या ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी वाटसन। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि प्रश्न 12 जो आपके सामने है कि मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में हुई। यहां पर हुई ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। जेबी वाटसन द्वारा 1913 में किस विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की शुरुआत की गई। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कई सारे सवाल जवाब हैं। जेबी वाटसन द्वारा व्यवहारवाद के जो जनक माने जाते हैं वो किस विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की शुरुआत किए, तो वो हम देखते हैं, लेकिन कब किए 1913 में। तो कौन से विश्वविद्यालय में किए, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लिप्जिग विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जिसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कहते हैं, या ऑप्शन सी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न 13 जो आपके सामने है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना खोई और अब वह व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए है। ये किसने कहा। ये परिभाषा बार बार पूछी जाती है, चाहे आपके सीटेट में हो, चाहे विभिन्न प्रकार के जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन का या जहाँ पर मनोविज्ञान का या जहाँ पर इस तरीके के सिलेबस में अगर आपके मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी है और मनोविज्ञान है, इनसे संबंधित सवाल जरूर आते हैं। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी मैकडूगल या ऑप्शन डी विलियम बुंट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 जो आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। देखते हैं। ऑप्शन ए असामान्य मनोविज्ञान यानी कि अबनॉर्मल साइकोलॉजी, ऑप्शन बी औद्योगिक मनोविज्ञान यानी कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, या ऑप्शन सी आर्थिक मनोविज्ञान यानी कि इकोनॉमिक साइकोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी पशु मनोविज्ञान यानी कि एनिमल साइकोलॉजी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी आर्थिक मनोविज्ञान यानी कि इकोनॉमिक साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष हुई। ध्यान दीजिएगा कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916 या ऑप्शन सी 1917 या फिर ऑप्शन डी 1921। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1916। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है कि शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई। ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1889 या फिर ऑप्शन डी 1879। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1889। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है कि मनोवैज्ञानिकों को कार्य के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है। देखते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3 यानी कि 3, ऑप्शन सी 7 यानी कि 7 या ऑप्शन डी 4 यानी कि 4। तो इसका जो सही जवाब है
वो ऑप्शन बी 3। अब ये 3 हैं कौन कौन से? देखिए, पहली श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो शिक्षण कार्य करने से संबंधित होते हैं, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान से अगर देखा जाए तो इससे संबंधित होते हैं। और दूसरी श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर शोध करते हैं, यानी कि रिसर्च से रिलेटेड है। और जो तीसरी श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से प्राप्त जितने तथ्य होते हैं उनके आधार पर जो कौशल और तकनीकी का उपयोग वास्तविक परिस्थिति में करते हैं। तो ये 3 हो गए। तो एक प्रकार से शिक्षण हो गया, रिसर्च हो गया और आपका उपयोग हो गया। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है, 3। क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 जो आपके सामने है कि मनोवैज्ञानिकों के शिक्षण कार्य क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख बिंदु कौन से हैं? ऑप्शन ए रिसर्च मेथड रिजल्ट, यानी कि जो पहले का हिंदी है अनुसंधान तरीके परिणाम। ऑप्शन बी टीचिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, यानी कि शिक्षण प्रौद्योगिकी यानी कि अनुसंधान। या ऑप्शन सी टीचिंग रिसर्च एप्लीकेशन, यानी कि शिक्षण अनुसंधान और अनुप्रयोग। या फिर ऑप्शन डी एप्लीकेशन रिसर्च मेथड्स, यानी कि अनुप्रयोग अनुसंधान और तरीके, या मेथड्स को आप प्रविधि या विधि भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी टीचिंग रिसर्च एप्लीकेशन, यानी कि शिक्षण अनुसंधान और अनुप्रयोग। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि प्रश्न 19 जो आपके सामने है कि मनोविज्ञान के द्वारा कौन सा परिवर्तन किया जाता है? देखते हैं। ऑप्शन ए बालक को महत्व, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में सुधार, ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया में उन्नति, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो मनोविज्ञान के द्वारा कौन सा परिवर्तन किया जाता है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है परिवर्तन, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है इसमें बालक को पाठ्यक्रम में सुधार, सीखने, ये तीनों में देखते हैं। ऑप्शन जो इसका सही है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्यों सही है डी? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर जो मनोविज्ञान है वो किसके व्यक्ति के मन का ही तो बालक को महत्व नहीं देगा तो फिर वो कैसे उसका डेवलप होगा? क्योंकि उसको शिक्षण में भी बेहतर बनाना है तो पाठ्यक्रम में भी सुधार जरूरी है, क्योंकि जब तक साइकोलॉजिकली फिट नहीं होगा तो बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न नहीं होगी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी और सीखने की प्रक्रिया में उन्नति भी नहीं होगी। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके सामने है कि पहले मनोविज्ञान किस शास्त्र का अंग था? ये शायद आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है कि पहले मनोविज्ञान किस शास्त्र का अंग था? ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, यानी कि फिलॉसफी। ऑप्शन बी आध्यात्मिक शास्त्र, यानी कि स्पिरिचुअल साइंस, यानी ऑप्शन सी मानव शास्त्र, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, यानी कि फिलॉसफी। इससे पहले जो मैंने शुरू में बताया था कि ये पहले दर्शन शास्त्र का अंग था, ये वही है मनोविज्ञान। जब 1879 में विलियम वुंट ने प्रयोग किया लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जो वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसका जो मित्र था या यूं कहें कि सहयोगी जो टिचेनर, उसका बहुत ही सहयोगी रहा और आगे उसके प्रचार प्रसार को बढ़ाया। तो वहाँ से माना जाता है वास्तविक मनोविज्ञान अलग से विषय के रूप में, लेकिन 1879 से पहले वो एक दर्शन शास्त्र का ही अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके सामने है कि मनोविज्ञान के बदलते स्वरूप का सही क्रम क्या है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए मन व्यवहार आत्मा या चेतना, ऑप्शन बी व्यवहार आत्मा मन या चेतना, या फिर ऑप्शन सी आत्मा चेतना मन या व्यवहार, या फिर ऑप्शन डी मन व्यवहार चेतना या फिर आत्मा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी आत्मा चेतना मन व्यवहार। ठीक है, यानी कि सोल, कॉन्शियसनेस, माइंड, बिहेवियर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और वर्तमान 21वीं शताब्दी में व्यवहार का अध्ययन ही किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 सवाल आपके सामने है कि किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए स्टैनली हॉल, ऑप्शन बी जॉन डीबी,
ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। स्टैनली हॉल जो औपचारिक आधारशिला जो मनोविज्ञान की थी वो 1889 में थी। ये सन आप याद रखिएगा, लेकिन किसने रखी? तो स्टैनली हॉल ने। ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर जवाब भी एक आ गया है। क्वेश्चन नंबर 23 जो देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए गेस्टाल्टवाद ने, ऑप्शन बी संरचनावाद ने, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणवाद ने, या फिर ऑप्शन डी व्यवहारवाद ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी मनोविश्लेषणवाद ने। यानी कि जो साइको एनालिटिक थ्योरी जो है उसी ने, जो फ्रायड महोदय हैं तो उनको जितने मानने वाले हैं मनोविश्लेषणवाद के, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो इस संप्रदाय ने दी, यानी कि मनोविश्लेषणवाद ने। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके सामने है कि आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, या फिर ऑप्शन डी वाटसन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैकडूगल। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके सामने है कि वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है कि वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए। जब आप उत्तर देख लेंगे तो यहाँ पर कहाँ का रहने वाला था? तो अमेरिका, ये भी आप जान जाएंगे। ऑप्शन ए वागले, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी कोहलर, एंड ऑप्शन डी पावलोव। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। आप देखते होंगे कि थॉर्नडाइक की जो बिल्ली है किस तरीके से प्रयोग किए, और थॉर्नडाइक ने जो नियम भी दिए हैं कई सारे, इनको भी आप बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि यहाँ से सवाल जरूर पूछता है। तो ये साइकोलॉजी से संबंधित जो सीरीज़ है पहली, इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। ये आपका एक सरल से कठिन की ओर जो सीरीज चलेगी वो इसी आधार पर चलेगी। हो सकता है कि आपके इसमें बहुत सारे सुझाव मिले, और मैं अपेक्षित है आपके सारे सुझाव आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर ये भी सीरीज जो है ये कंटिन्यू रहे या नहीं। सवाल किस तरीके के हैं आप ये भी बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताइए, क्योंकि ये पहली सीरीज है। इसके अलावा जो स्पेशल एजुकेशन की सीरीज चल रही है उन्हें भी आप देखिए। बहुत सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा स्पेशल एजुकेशन से संबंधित, तो आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या पूरे चैनल का लिंक ही दे दूंगा, क्लिक करेंगे आप वहां पर देख सकते हैं, या फिर सर्च कर सकते हैं लर्निंग फॉर ऑल बाय सुल्तान, तो आप यहां से भी जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिल जाए। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, साथ ही दोस्तों तक शेयर भी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।